ऐसे थोड़ी देर पहले आए थे गाड़ी में उनके बाद मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्लास अभी बढ़िया हो गए, मैं ही बढ़िया हूँ। बस मेरी वीडियो पे ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो और चलते हैं स्वीटी पास, स्वीटी से मिलाते हैं आपको। देखो खुजाने लगी पड़ी अपने आराम से, कैसे खुजा रही है, ऐसी खुजाती रहती है स्वीटी। अरे खुजाती रहे, कभी आलस में लौट रहती है, पूरे दिन आलस में लौट रहती है। इसको खड़े होने का मन ही नहीं करता, पूरे दिन आलस में लौट रहती है। पता नहीं इतना आलस आ रहा है इसमें, गर्मी में भी ठंडा में इतना आलस आ रहा है, तो कैसे करे स्वीटी। अपने आप को चाटती रहती है और अपने आप खुजाती रहती है पूरे दिन, ऐसी करती रहती है। सुनती भी नहीं है तो खेलती भी नहीं है, पहले खेलते तो रहते थे, अब खेलती भी नहीं है। देखो ये ऐसे आलस पड़ने में रहती है। देखो अब थोड़ा बहुत कर भी रही है, थोड़ा एक्टिव मोड में भी आई है। तो अपने आलस लोटी पड़ी थी, इधर मैं बुलाया था 2 घंटे से, सीटी सीटी आई तो आई नहीं। अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो फिर खुजाल लगी। ऐसी जब मैं बुलाता हूँ ना जाता है, जब तो खुजाल लगती है, और वैसे अपने आलस से घूमती रहती है। देखो अब देखो कैसे घूम रही है। देखो खुजान देते हो, चलते हुए भैंस गाय के पास, भैंस गाय से मिलाते हैं अपने से। अपनी गाय वैसे सारी रेस्ट है रही है। देखो पंखा वंखा चल रहे, गर्मी की वजह से पंखे चल रहे, सारे सारे पंखे चले पड़े। अपने आराम से लोटी पड़ी, देख कैसे रेस्ट करी सारी सारी। गाय तो यही खड़ी है वैसे, और भैंस भी 2-3 ही खड़ी है, और सारी बैठी हुई है। देखो अपने आराम से। ये देखो बगला भी आज अपने आराम से पंखा के हवा खा रहा है, नहीं तो रोजाना पेड़ पे बैठ रहा था, पेड़ की हवा खाता था। और देखो पंखा की हवा खा रहे हैं, अपने आराम से लोटी पड़ी है भैंस। गाय वैसे अब ऐसी रेस्ट करती रहेंगी, क्योंकि टाइम जब हो जाएगा जब उठेंगी। अब तो अपने आराम से लोटी पड़ी है, खाना वाना खा के, चारा वारा खा के, मतलब अपने आराम से लोटी पड़ी है। ये देखो बच्चे भी देखो छोटे छोटे, सारे गाय भैंस के अपने आराम से चारा वारा खा के अपने आराम से लेटे पड़े कुछ, और कुछ अपना चारा वारा खा रहे हैं हल्का मुल्का, और कुछ खड़े भी हुए हैं। देखो अपने आराम से। ये देखो गाय भी अपने आराम से खड़ी हुई है। देखो ये खड़ी गाय। ये देखो कुछ बच्चे इधर बैठे हैं अपने आराम से, ये तो बैठे हुए हैं। देखो वो देखो, ये कटिया देखो। ये सही है, ये सुन लेती है बात को मेरी को। अपने आराम से देख कैसे बैठी है, सबको रेस्ट करने देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। इनको 4 बजे जो दूध दूध काटने का टाइम है जब भी काटेंगे, इनको रेस्ट करने देते हैं सबको, है ना। चलो मुझे सप्लाई पे जाना, सप्लाई पे जाने के बाद जब फ्री होएंगे, जब से बात करेंगे, सप्लाई जाके बात करते हैं उससे। सप्लाई चलते हैं, गाड़ी में जा रही है वैसे तो, क्योंकि धूप कैडी कट रही है तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से आज लेट भी है, तो गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में जाके जाओ से बात करते हैं ना। चलते हैं पहले सप्लाई पे। A few moments later. सप्लाई पे देखो, आपको दिख रहे होंगे पीछे डिब्बा रखे है, दिख रहे होंगे। अभी हम सप्लाई पे आए हैं, थोड़ी देर पहले आए थे गाड़ी में, उनके बाद गाड़ी में सप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम मोटरसाइकिल पे आते हैं, पर आज गाड़ी में आए सप्लाई करने, है ना। अभी तो अब सप्लाई रह रही है, अभी करनी स्टार्ट करिए थोड़ी देर पहले। अच्छा लेट हो गए, पर जल्दी जल्दी चक्कर में, गर्मी एक तो हो रही है ना बहुत ज्यादा, गर्मी के टाइम पता ही नहीं चलता, गर्मी इतनी हो जाती है। एक तो सुबह टाइम भी, सुबह टाइम तो ठंडा मौसम रहता है, और इस टाइम गर्मी ज्यादा रहती है। अब पता ही नहीं चलता मौसम का, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, बीच का सा मौसम चल रहा है। ना ही गर्मी रहती है, मतलब सुबह टाइम देखोगे ना जल्दी वक्त, तो उस टाइम तो ठंड रहती है, और वैसे गर्मी रहती है। अब पहले तो हम सप्लाई निपटा रहे थे, सप्लाई पे से निपट के फिर आपसे बाद में बात करेंगे। वैसे तो जो नोएडा में रहता होगा ना उसको पता होगा कौन सी सोसाइटी, तो वह कमेंट सेक्शन जरूर बता के जाना ये कौन सी सोसाइटी है, क्योंकि मैंने इधर ही फर्स्ट व्लॉग बनाया था। अगर जब आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा हो तो उसको जरूर जाकर देखना। जब मैंने फेस रिव्यू कराया था ना, तो इस सोसाइटी में करा था। फिर हमने रास्ते में थोड़े से खाने पीने के लिए ले लिए थे, उनकी हमें कुछ भूख भूख लग रही थी, सप्लाई करते करते थक गए थे, तो कुछ खाने पीने के लिए ले गया, तो गाड़ी में रास्ते में रोक के चिप्स ले ली थी और पेप्सी ले ली थी, तो मैं अपने आराम से खा रहा था। मन की अपने आराम से खा के फिर चलेंगे, है ना। वैसे तो निमट आए थे, अब बस फ्री हो गए। अब मन की थोड़ा थक गए थे सप्लाई पे से निमट के, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो आपसे शाम को मिलते हैं, भी रेस्ट कर लेते हैं ना अच्छी तरह से। मैंने आराम से आगे लौट गया था, घना ही थक गया है। सप्लाई पे गर्मी वो एक तो इतनी हो रही है, और सप्लाई पे थक भी जाते हैं दूध बांटते बांटते। ऊपर से मुझे ये गाड़ी चलानी पड़ती है, पापा चलाते नहीं है, मुझे ये गाड़ी चलानी पड़ती है, तो इसलिए गाड़ी चला चला जब थक जाते हैं। अब तो लोटे पड़े रेस्ट कर रहे हैं। अब रेस्ट करने के बाद अब तो बातें बात करेंगे शाम को, ठीक है। वैसे तो पापा कुछ काम से गए थे बाहर, तो इसलिए पापा उधर से कुछ खाने के लिए ले आए। भाई भी गया था ना, तो भाई उधर से चाउमीन ले आए खाने के लिए। A few minutes later. मेरी आउटफिट देख के पता ही चल रहा होगा, क्योंकि दूध का टाइम हो गया। मैं ही थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था, अरे दूध का टाइम हो गया, तो दूध काटना है अभी। अगर दूध काटना है, मैं दूध काटने के लिए जा ही रहा हूँ। ऐसे तो मैंने एक गाय काट दिया, पर मैं दिखाई दो व्लॉग में दिखाई दो, दूध काट रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि 4:30-5 बजे का दूध काटने को हो जाता है। इस टाइम 6 हो जाती है थोड़ी सी, और वैसे भी मौसम हो जाता है नॉर्मल सा। तो अभी हम दूध काटने के लिए जा रहे हैं ऐसे तो। चलो चलते हैं। वैसे आपको देख के तो समझ में आ रहा होगा मैंने वो इस बात में लगाई है, क्योंकि इधर पापा भी काम कर रहे थे ना, तो बोल तो सकते नहीं, तो दूध काटते काटते पापा लड़ते कि वीडियो बना रहा है, बोल भी रहा है।
ऊपर से मैं इसलिए गाय के नीचे बैठा था, तो गाय की तो आपको पता रहती है हर किसी को कि हल्के से बोलते हैं जब लात चलाने लगती है। फिर मैंने कैमरा अपनी तरफ लेकर रहा था, मैंने कि भाई को ही दिखा दिया, भाई मुझे देख के हँस रहा था ना, क्या कर रहा है? अब देख कैसे हँस रहा है, देख खड़ा-खड़ा चोकर गिर रहा है वैसे तो। दूध काट लेता हूँ, उसे दूध काटने के बाद मिलता हूँ, नहीं तो कोई भैंस कूद गई, भैंस गाय कूद गई ना, तो पापा मुझसे लड़ेंगे। तो पहले दूध काट लेते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। पहले अभी दूध काट लेते हैं, ठीक है? चलते हैं। कह रहे हैं भाई आप कहाँ जा रहे हो, इतनी तेज भगाओगे? मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ। ट्यूशन से आके सीधे मंदिर पे आ गया था, मैं कि 8:30-9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए पहले मंदिर पे दूध पड़ाता हूँ। कि बाबा का दूध जाता है ना हमारे मंदिर पे, तो मंदिर दूध पड़ाने आ गया था मैंने कि अब मंदिर में देखो कितनी शांति है, फिर मंदिर में शांति रहती है, मंदिर दूध पड़ाती है, अब चलते हैं घर। जा सकते हैं सप्लाई है, पर अब की बार हम रात के टाइम आए। मैंने आपको पहले दिखाया था, हम सुबह टाइम थे सप्लाई पे, तो मैं बताया था कि बातें बात करूंगा आपसे। ये मैं सुबह टाइम आगे, फिर मैं दूध काटा, मतलब पहले थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लिया था। सुबह आया था, मैं रेस्ट कर लिया था, और मैं दोबारा आ चुका सप्लाई पे। फिर रेस्ट वेस्ट करने के बाद मैं उठा जिस टाइम, उस टाइम दूध का टाइम हो गया था, तो मैं दूध काट के ट्यूशन चला गया था। फिर मैंने सोचा मैंने कि आपको थोड़ा-सा आगे नज़ारा देखो, तो भूटान में लाइट जल रही है ना, वैसे तो भूटानी पे जब कोई त्योहार-व्योहार रहता है, जैसे होली गई थी, तो हैप्पी होली लिखा आ रहा था। वैसे मैंने मिनी व्लॉग डाला है, आपने मेरा मिनी व्लॉग नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर जाकर देखना। मैंने उसमें दिखा रखा है कि हैप्पी होली देखो कैसे लिखा है। नीचे के बैठा हूँ गाड़ी में, जब भाई दूध देगा तो दूसरी डाल में जाएगी। ऐसे तो हम शाम के टाइम इतना घर दूध नहीं जाता, ऐसे अब दोनों टाइम गाड़ी मारना पड़ रहा है, क्योंकि बाइक में हमारी थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही है। अरे गर्मी में जैसे गाड़ी में आ जाते हैं ना, अपने आराम से कोई थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, गाड़ी में जाना पड़ता है। वैसे तो मेरा मन कर रहा है ऐसे व्लॉग बनाने का, अब वैसे मैं दूसरे के सामने बोलने का मन नहीं करता। जब मैं अकेला रहता हूँ या कोई छोटा भाई रहता है ना, तो बोल लेता हूँ। जब कोई रहता है ना, पापा वापा रहते हैं, कोई ताऊ जी वाऊ जी रहता है, जब बोलने का मन नहीं करता। और मेरा कोई दिक्कत नहीं है सोसाइटी में। सोसाइटी में कोई कोई जानकार नहीं मिलेगा, ना ही कोई देखने वाला मिलेगा, कोई वैसे अगर कोई दिखता भी है ना, तो जब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहे कुछ भी ना कहे। पर जो रिश्तेदार होते हैं वो टोक देते हैं। तो ये है, जब दूध दे के आएगा तो चलते हैं, मैंने कितने थोड़ा बहुत ब्लॉग ही बना लो, है ना? आपसे बातें कर लो, आप सभी को अपने दिक्कत ही बता दो, अपने सब डाउट ही बता दो मुझे क्या दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। से वैसे तो हाँ, बस अगर जब मैं रेगुलर वीडियो डालने लगूँ ना, जब मैं डेली वीडियो बनाने लगूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। और जैसे मैं हर हफ्ते डालता हूँ, तो हर हफ्ते के लिए एक वीडियो बनानी पड़ती है मुझे, तो उसके लिए टाइम लगता है ना? तो अब मैं बीच में से थोड़ा बहुत गैप ले लेता हूँ। एक तो रेगुलर मुझे शॉर्ट्स वीडियो डालनी पड़ते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सॉन्ग लगा के न्यू डाल देता हूँ मैं, है ना? तो इस वीडियो में दिक्कत होती है, बोलना पड़ता है, ब्लॉग में तो ब्लॉग बनाना पड़ता है ना, यही बनता है। तो इसमें तो अगर जब मैं साउंड भी लगाऊंगा, तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगा या स्ट्राइक मार देगा कोई ना कोई। मेरे एक वीडियो पे एक चैनल था, उस पर स्ट्राइक भी मारी थी, एक स्ट्राइक आई पड़ी है उस पर वैसे। अभी आपने देखा होगा तो कुणाल शॉर्ट्स के नाम से है वो, जिसमें मैं डॉग की वीडियो डालता हूँ, जो हमारा डॉग है उसकी वीडियो डालता हूँ। मतलब वो जो एटीट्यूड रहता है ना, एटीट्यूड अटैक मोड, वैसी वीडियो डालता हूँ, है ना? तो उस पे सपोर्ट दिखाना। वैसे तो अभी चलते हैं, भाई आता ही होगा, है ना? तो मैं थोड़ा दो दो नाप लेता हूँ, आपसे बात मत करते हैं, चलो। सप्लाई पे से तो निमट गए थे, बस अब घर ही जा रहे हैं। और घर जाके अभी तो वैसे तो, अगर जो आपको डेली व्लॉग देखना है ना, मेरा डेली रूटीन जो मैं क्या करता हूँ, तो आप मेरे विनू व्लॉग जरूर देख सकते हैं। मैं विनू व्लॉग डालता हूँ डेली, रोज ही ना डालता हूँ, रोज ही ना बनाता हूँ। मतलब आज का बनाया तो आज का कल डल जाएगा, ऐसे मतलब एक दिन का गेम नहीं खेलता हूँ। क्योंकि 11 बनाता हूँ, फिर 11 एडिट करता हूँ, वो हो नहीं पाता, है ना? तो अगर जो आपको अच्छे लगे व्लॉग तो जरूर करना, मतलब सपोर्ट दिखाना। मैंने व्लॉग में रोज ही डालता हूँ रेगुलर, ठीक है? अब तो मैं व्लॉग डालता हूँ, हफ्ते में एक दिन डालता हूँ, पर जो मिनी व्लॉग डालता हूँ ना मैं, वो रेगुलर डालता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को जरूर सपोर्ट दिखाना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।